आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा आपकी बेहतर तैयारी करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरदास जी का जो अगला पद है, जो कि 5वें नंबर का पद है, मैया हो न चरई हो गाय। इसका संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी तथा काव्यगत सौंदर्य क्या होगा, इस वीडियो में हम आप सबको क्लियर कराने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो पद क्या है? मैया हो न चरई हो गाई। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई। जो न पत्यायहि पूछ बल दावहि, अपनी सौह दिवाए। यह सुनि माई जसोदा ग्वालनी, गारी देति रिसाए। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराए। सूर श्याम मेरो वति बालक, मारत ताहि रिंगाए। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा और संदर्भ लिखने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप ऐसा ही लिखेंगे तो आपको संदर्भ से रिलेटेड जितने भी नंबर मिलते हैं उन्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले आपको पद्यांश से प्रथम के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिखना होता है, फिर आपको इस तरह से डैश डैश लगाना होता है, फिर अंतिम के 2 शब्द लिख दीजिएगा और अब आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको संदर्भ कुछ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप संदर्भ लिखें आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ, और जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। और के काव्य खंड, काव्य खंड भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। में संकलित पद और पाठ का या शीर्षक का नाम भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से ही लिखना है। से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। लेखक या कवि का नाम आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और सूरदास जी के पदों की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि यह सूरदास जी का ही पद है? तो सबसे पहला पद है जिसमें अंतिम लाइन है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। तो इसमें सूरदास जो कि उनका ही नाम है। और अगला जो पद है दूसरा, इसमें भी सूर सगुन पद गावे, इसमें भी पकड़ सकते हैं आप, सूर से सूरदास हो जाएगा। और तीसरा जो पद है इसमें भी लिखा है, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत, इसमें भी सूर लिखा हुआ है यानी रचयिता का नाम लिखा है। चौथा जो पद है इसमें भी आप देख सकते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं देहो, और इसमें भी सूर लिखा हुआ है यानी सूरदास जी का नाम ऑलरेडी से लिखा है, इसलिए आपको संदर्भ के अंतर्गत रचयिता का नाम नहीं भूलेगा जब यही पद्यांश आ जाएगा तब। और जो चौथा के बाद 5वां पद्यांश है इसमें भी लिखा है, सूर श्याम मेरो वति बालक मारत ताहि रिंगाए।
और इसमें भी सूरदास जी का नाम है, इसलिए आपको पहले से ही पता है कि दिए गए पद्यांश के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। मैया हो न चरई हो गाय। श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाई पिराए। सिगरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सिगरे ग्वाल, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायें चरवाते हैं और मुझे दौड़ाते रहते हैं, जिस कारण मेरे पांव पिराए, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। माँ यशोदा से श्री कृष्ण भगवान शिकायत कर रहे हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वह मुझसे ही गायों को चरवाते हैं और मुझे ही दौड़ाते हैं, जिस कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्यायहि पूछ बल दाउहि, अपनी सौह दिवाए। जो न पत्यायहि, हे माँ यशोदा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप बलराम से यानी बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौगंध दे करके पूछना, अपनी सौह दिवाए, अपनी कसम दे करके पूछना कि क्या यह सच है कि सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण से ही गाय चरवाते हैं, उन्हें ही दौड़ाते रहते हैं। क्या यह सच है? जब आप बलदाऊ भैया से अपनी कसम देकर पूछेंगी तब वो सच बोलेंगे। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाए। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि यह सुने माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके यशोदा जी को क्रोध आ जाता है, यशोदा माँ को क्रोध आ जाता है और वह ग्वाल बालों को गारी देती हुई कहने लगती हैं। क्या कहती हैं? मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं अपने लड़के यानी श्री कृष्ण को गाय चरवाने के लिए इसलिए भेजती हूँ कि वह जाए और अपना मन बहला आए। और सूर श्याम मेरो वति बालक मारत ताहि रिंगाए। और वह ग्वाल बाल क्या करते हैं, ये दुष्ट, ये क्या करते हैं कि मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। मारत ताहि रिंगाए, उन्हें भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे इस पद्यांश की? मैया हो न चरई हो गाय। श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाई पिराए। सिगरे ग्वाल, ये सभी ग्वाले मुझसे ही गायें चरवाते हैं, मुझे दौड़ाते रहते हैं, इससे मेरे पैरों में क्या होने लगता है, पीड़ा होने लगता है या दर्द होने लगती है। जो न पत्यायहि पूछ बल दावहि, अपनी सौह दिवाए। हे माता, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लो, परंतु अपनी सौगंध देकर पूछना। और आगे क्या कहते हैं सूरदास जी? यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाए। यह सुन करके यानी श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके जसोदा माता को क्रोध आ गया। वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी? कैसे दुष्ट हैं ये ग्वाले। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो वति बालक मारत ताहि रिंगाए। माता यशोदा ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी, कैसे दुष्ट हैं ये ग्वाले। मैं अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूँ कि वह अपना मन बहला आए। और सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, ये दुष्ट मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। अब इस पद का या इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहला बिंदु लिखना है बाल स्वभाव तथा मातृ हृदय के
वात्सल्य का चित्रण हुआ है। बाल का स्वभाव यानी बालक का जो स्वभाव होता है उसका, और माता के मन में जो बालक के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, स्नेह होता है, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है सूरदास जी ने। और अगला बिंदु है भाषा, और इस पद्यांश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस, तो इस पद्यांश के अंतर्गत वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है, या वात्सल्य रस यहाँ पर देखने को मिलता है, या वात्सल्य रस का अनुभव किया जा सकता है। अगला बिंदु है छंद, तो यह मुक्तक पद गीत काव्य छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इस पद का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आसान शब्दों में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस पद का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचारों को हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिए। हम आपके कमेंट्स का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़कर हिंदी काव्य खंड से रिलेटेड वीडियो और हिंदी गद्य खंड से रिलेटेड वीडियो और हिंदी संस्कृत खंड, हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही फ्री हैंड राइटिंग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के द्वारा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला जो पद है सखी री मुरली लीजे चोरी, इसकी व्याख्या बताएंगे। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।